हाँ तो दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर में नंबर के बारे में डिस्कशन किया था। एक मैंने फ्लो चार्ट आपको बताया था। तो फ्लो चार्ट में मैंने आपको दिखाया था रियल नंबर दो पार्ट से मिलकर बना होता है, रैशनल इरैशनल, ठीक है। और फिर मैंने फर्दर रैशनल नंबर को दो पार्ट्स में फर्दर ब्रेक किया था। वो था फ्रैक्शनल इंटीजर, और इंटीजर को फिर दो पार्ट में फर्दर ब्रेक किया था, होल नंबर एंड नेगेटिव इंटीजर्स। और होल नंबर फिर फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, जीरोस एंड नेचुरल नंबर। हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन नंबर्स के बारे में, ठीक है। जैसे कि हम फर्स्ट नंबर लेंगे, नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जिन्हें हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 10 सो ऑन एंड, ठीक है। हम डिफाइन करते हैं नेचुरल नंबर, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एन। नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं हम। एन के अंदर कौन कौन सी वैल्यू होंगी जो काउंटिंग के यूज करते हैं, कौन कौन सी वैल्यू होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन एन तक। एन हमारा क्या है? एक नंबर है जो हम कहाँ तक डिफाइन करते हैं? एन तक, क्योंकि एक वेरिएबल है, इट इज अ वेरिएबल। ये हम वेरिएबल्स के बारे में आगे बताएंगे, आगे बहुत डिस्कशन है वेरिएबल्स के बारे में। क्या वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, ओके। तो ये हमारे काउंटिंग नंबर्स हो गए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हम इसको याद रखें, तो ये हमेशा याद रखना कि एन से कौन सा नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर क्या होते हैं? अगर हम नेचुरल नंबर को जीरो से काउंट करें, मतलब कि नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, इट इज कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर, ठीक। होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई ये याद रखना कि होल नंबर को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आगे चल के यही काम आने वाला है। कहीं आप पढ़ोगे, सेट्स पढ़ोगे, सेट थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे नेचुरल नंबर ये चीज़ याद किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नेचुरल होता क्या है? एन क्या होता है? एन के अंदर काउंटिंग वैल्यू होती है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 8 सो ऑन एन तक। ऐसे ही होल नंबर क्या होता है? अगर नेचुरल नंबर को जीरो से काउंट करें तो हमारा किस कैटेगरी में आता है? होल नंबर कैटेगरी में आता है। तो ऐसे इसकी डेफिनेशन एक और शब्द यह है कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड नेचुरल नंबर्स, then it is called whole number। हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है? ये होता है। हम इसमें जीरो और इंक्लूड करते हैं, जीरो काउंटिंग जीरो करते हैं, 1 2 3 4 5 6 सो एन, ओके। ये हमारा होल नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे? ये हम बात कर लेते हैं, ओके। इंटीजर्स नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम जैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करके एक बार बताते हैं। मिड पॉइंट पे यहाँ पे होता है जीरो होता है, यहाँ पर नेगेटिव, तो पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। मतलब ये नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर्स, ओके। जैसे कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड जीरो एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर, then it is called integer, ठीक है। अब नेगेटिव इंटीजर हमारे क्या होते हैं? अब इंटीजर्स में हम ये देखना चाहते हैं कि नेगेटिव इंटीजर में जीरो इंक्लूड होता है या फिर पॉजिटिव इंटीजर में जीरो इंक्लूड होता है। अगर नहीं होता है तो कौन से नंबर्स हैं जिसमें, कौन से इंटीजर्स हैं जिनमें जीरो इंक्लूड होता है, हम बात कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पहले नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में। नेगेटिव इंटीजर क्या क्या होते हैं? बात करते हैं नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर्स को
इट इज इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आई और कैपिटल जेड। अब हम नेगेटिव इंटीजर के बारे में बात करते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई आई माइनस और जेड माइनस। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो उसको नंबर होगा क्या, कौन कौन से नंबर्स होते हैं इंटीजर्स में। ठीक है, तो आई माइनस और जेड माइनस। जैसे कि यहाँ पे क्या जीरो होता है हमारा, ओके, -1, -2, डेट माइनस ऑफ, ये हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ओके, नेगेटिव इंटीजर्स हो गए हमारे। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में। ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स बात कर लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जिन्हें हम जीरो, जैसे नंबर लाइन पे क्या होता है हमारा, मिड में जीरो होता है, राइट हैंड साइड में क्या पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ओके, ठीक है। अब आफ्टर जीरो क्या नेचुरल नंबर आते हैं 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जैसे काउंटेबल जो नंबर्स होते हैं। जैसे कि इट इज डिनोटेड बाई, फर्स्ट इट इज डिनोटेड बाई आई प्लस और जेड प्लस। इसको हम आई प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और जेड प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे जो बुक्स में या कहीं पढ़ोगे आप, कहीं आई प्लस लिखा होगा, कहीं जेड प्लस लिखा होगा। ठीक है, तो याद रखना कि इंटीजर्स को आई से और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर है तो आई प्लस और जेड प्लस, और नेगेटिव इंटीजर्स है तो आई माइनस जेड माइनस। ओके, तो इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं वो देख लेते हैं। तो आई प्लस क्या आएगा, 1 2 3 4 5 डेट एंड। ओके, हम बात करते हैं इंटीजर्स में दो कैटेगरी और होती हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखो, नेगेटिव इंटीजर बात कर ली हमने, पॉजिटिव इंटीजर बात कर ली। ठीक है, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है, इंटीजर्स में नहीं लेते हैं। लेकिन हम नॉन नेगेटिव के बारे में बात करेंगे। दोस्तों भी क्या लाइट चली गई थी तो इसलिए टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर के बारे में। पॉजिटिव इंटीजर वो नंबर होते हैं जो डिनोट करते हैं आई प्लस और जेड माइनस, जेड प्लस से। तो हमने बताया भी कि आई प्लस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, नंबर से 1 2 3 4 सो ऑन एंड तक। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे नॉन नेगेटिव नंबर और नॉन पॉजिटिव नंबर। इसमें क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर में जीरो इंक्लूड नहीं था इंटीजर्स वैल्यू में। लेकिन हम बात करें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें क्या होता है, जीरो भी इंक्लूडेड होता है। जैसे कि बात करते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इसमें क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर में जीरो भी इंक्लूडेड रहता है। ठीक है ना, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर में क्या नंबर होता है हमारा, जैसे कि नॉन नेगेटिव है 0 1 2 3 4 5 सो एंड तक। ठीक है, अब सपोज ये हमारा क्या था, हमने अभी पढ़ा था, होल नंबर पढ़ा था। ये हमारा होल नंबर था, यही तो हमारा होल नंबर था। दिस इज कॉल्ड होल नंबर। तो हमने वहाँ बात करी थी, फ्लो चार्ट बनाया था, तो मैं इंटीजर को दो पार्ट में ब्रेक किया था। एक तो नेगेटिव इंटीजर थे, एक था मेरा होल नंबर। तो मैंने पॉजिटिव इंटीजर को बारे में बात नहीं की थी, नॉन नेगेटिव इंटीजर बात करी, तो कि वो इससे होल नंबर ही होता है। ओके, तो हम बात करते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, वो क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना, फिर हम मूव करेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन नंबर क्या होते हैं। ठीक है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स।
नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे क्या नंबर होते हैं, इसमें क्या होता है, जीरो में इंक्लूडेड रहता है। जैसे कि नेगेटिव इंटीजर था, ठीक है ना, उसमें जीरो ऐड कर दो तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर बन जाएंगे, मतलब कि जो पॉजिटिव नहीं है, मतलब नेगेटिव वाला पार्ट। ओके, माइनस एन माइनस टू माइनस वन कॉमा जीरो, दिस इज कॉल्ड नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, ये हमारा नॉन पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, अब हम बात करते हैं फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शन नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्लो चार्ट में, आपने ओवर भी दिया था मैंने आपको, ठीक है ना। तो मैंने बताया था फ्रैक्शन नंबर क्या होते हैं। फ्रैक्शन नंबर वो नंबर होते हैं जैसे कि ये बॉक्स ले लिया, सपोज दैट ये बॉक्स लिया मैंने, इसके दो पार्ट करें, ठीक है ना। तो ये दो पार्ट से मेरे को बनाया हाफ पार्ट है ना, ठीक है ना। तो ये पूरे का एक कितना पार्ट है, 1/2, मतलब हाफ पार्ट, तो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन पार्ट। और मैं डिवाइड करूँ कितना आएगा, 0.5। ऐसे ही कोई सर्कल ले लो, सर्कल को ब्रेक कर दो 4 पार्ट्स में। दिस ओके, मैंने एग्जांपल बताया था, इस मैंने फ्रैक्शन नंबर का एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे सर्कल ले सकते हो, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है इस सर्कल का कौन सा पार्ट है, 1/4 पार्ट है, तो ये वाले फ्रैक्शन पार्ट है, तो यही फ्रैक्शन नंबर होता है। जैसे एग्जांपल फ्रैक्शन नंबर क्या क्या होते हैं, एग्जांपल 1/2, 1/4, 2/5, सो ऑन। ओके, तो आज के लिए इतने काफ़ी। तो अगली वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ, इसमें हम डिस्कशन करेंगे रैशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो आप जब तक दोनों वीडियो आप देखिए, तो मैं आपके लिए तीसरी वीडियो लेके आता हूँ। धन्यवाद।